गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले कक्षा में चौथे अध्याय समय का अंश के बारे में बोली थी। समय कितना अत्यमूल्य वस्तु है। बीते हुए समय वापस नहीं आता है, इसलिए ध्यान से हमें समय को खर्च करना चाहिए। समय खर्च करना बहुत इजी, पर उस समय के साथ हमें काम भी करना पड़ेगा। उस तरह एक दो दोस्त हैं, माधव और श्यामलाल। श्यामलाल बुद्धिमान है, बुद्धिमान से काम करते हुए जा रहा था। माधव थोड़ा सा आलसी है, इसलिए उस माधव को उसने आगे लाने के लिए बहुत श्रम कर रहा है। एक दिन आकर उसके घर की परिस्थिति को देखकर उसने एक उपाय देकर गया। उसी तरह उसने शुरू कर रहा है। क्या होता है देखिए बच्चे, लास्ट पेज नंबर 22, लास्ट 2 लाइन्स है। देखिए बच्चे, तीसरे दिन माधव अंशु की खोज में खूब सवेरे उठा। श्यामलाल बोलने की तरह उसने सुबह सुबह उठकर हंस का खोज में जा रहा है। किसने? माधव ने। किसने कहा था? श्यामला ने। किससे कहा था? माधव से। किसकी खोज में है वो? हंस की खोज में है। सुबह सुबह उठकर, सूर्योदय से पहले ही उठकर उसने हंस की खोज में जा रहा है। बाग में घूमना रहा। देखिए, हंस को खोजते हुए बाग में घूमता रहा। किसने घूमता रहा? माधव ने। सूर्योदय होने वाला था। सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सनराइज। अपोजिट क्या है? सूर्यास्त। सूर्यास्त मतलब सनसेट। सूर्योदय होने वाला था। माधव वह सोच कर कि हंस आज भी नहीं आएगा, हो गया है सूर्योदय, अभी भी नहीं आएगा वो मतलब हंस। किसने सोच रहा था? माधव ने। किसके बारे में? हंस के बारे में। सूर्योदय हो गया है, आज भी आया नहीं है, अभी भी आया नहीं है वो। अपने खेतों में काम कर देखने निकल गया। नहीं आए, सूर्योदय होते हुए भी आए नहीं है वो हंस, इसलिए उसने खेतों में काम देखने निकला। किसने? माधव ने। सूरज ऊपर चढ़ाया। सूरज ऊपर चढ़ाया। 7 बजे लगी, 8 बजे लगी, पर हंस का दर्शन हुआ नहीं। आसपास के खेतों में काम पहले ही शुरू हो गया। देखिए, आजू बाजू में रहने वाले खेतों के काम पहले से ही शुरू हो गए थे, पर माधव के दोनों नौकर अभी तक नहीं आए थे। देखिए, इसी तरह शुरू से ही हो गए थे काम, इसीलिए उसकी गरीबी का कारण हो गया था। नौकर उस पर पूरे डिपेंड हो गए तो हमें क्या हो जाते हैं? दरिद्र हो जाते हैं, गरीबी भी बन जाती है। इसलिए नौकरों के साथ भी क्या करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए, तब आगे बढ़ेंगे। अभी तक देखिए, दूसरे बाग में रहने वाले लोगों ने काम करे हैं नौकर के साथ, पर उसके नौकर आए नहीं। सूर्योदय हुए होते हुए भी आए नहीं है उसके नौकर दो। वह क्रोध में नौकरों के घर की ओर चल पड़ा। देखिए, गुस्सा आकर उसने क्या किया? ये सब देख कर नौकर के घर की ओर चलने लगा। किसने? माधव ने। तो देखा कि रास्ते में दोनों नौकर एक पेड़ के नीचे आराम से बैठकर उका पी रहे थे। देखिए, आराम से दोनों भी बैठकर उसके नौकर एक पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? उका पी रहे थे, आराम से एंजॉय करते हुए और गप्पे मार रहे थे। दोनों में अच्छी तरह से बातें करते हुए बैठे थे। माधव को अपने पास देखकर दोनों घबरा गए। दोनों को डर शुरू हुआ। क्यों? गुस्से से आ रहे थे उसने उसकी ओर।
माधव समझ गया कि खेतों में पैदावार क्यों नहीं होते। तब पता लगा खेतों में पैदावार क्यों नहीं होते। किसको पता लगा तब? माधव को। उसने बोला, मेरे खेत पर पहुंचने से पहले ही तुम दोनों को वहां पहुंचना चाहिए। मेरे खेत पर पहुंचने से पहले तुम मतलब वो दोनों नौकरों को बोल रहा है माधव ने, दोनों को वहां पहुंचना चाहिए, नहीं तो उस दिन की मजदूरी का एक भी पैसा नहीं दूंगा। तो उस दिन करने वाले परिश्रम का पैसे एक पैसा भी मैं नहीं दूंगा। इस तरह आर्डर करते हुए उसने चले गया। किसने चले गया? माधव ने। नेक्स्ट पैरा देखिए। 7 महीने माधव को सवेरे उठते हो गए थे। 7 महीने, 7 months, 7 महीने, महीने मतलब मंथ्स। 7 months माधव को सवेरे उठते हो गए थे। 7 months उसने श्यामलाल बोलने की तरह वो अंशु के इंतजार करते हुए उसने सवेरे सवेरे उठते हो गए थे। नित्य सवेरे उठने और भाग में जाने के कारण माधव का स्वास्थ्य पहले से अच्छा हो गया था। देखिए फर्स्ट किस तरह उसका स्वास्थ्य था, उस तरह उसने स्वस्थ व्यक्ति हो गया। किसने? माधव ने। शरीर में फुर्ती आ गई। देखिए शरीर में क्या आ गई? फुर्ती। खेतों की पैदावार बढ़ गई थी। देखिए उसने सुबह सुबह उठकर खेत में काम करने शुरू किया। खेतों की पैदावार क्या हो गई? बढ़ गई, ज्यादा होने लगी। घर में दूध भी खूब अपने आने लगा था। देखिए दूध वाला मतलब किसे कहते हैं? दूध बेचने वालों को कहते हैं। गाय देने वाले दूध को एक ने क्या करता? दूध वाला आकर दूसरों को देता था, इसलिए कम हो जाता था वो दूध। तब सुबह सुबह उठने शुरू किया, तब खूब आने लगा दूध भी। श्यामलाल एक दिन फिर माधव के घर पहुंचा तो घर में चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण था। एक दिन श्यामलाल फिर माधव के घर पहुंचा तो घर में चारों ओर मतलब 4 दिशाएं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 4 दिशाओं में भी खुशी का वातावरण। देखिए किसके घर में? माधव के घर में। किसने आकर देखा? श्यामलाल ने आकर देखा। देखते ही माधव बोला, मित्र, हंस के दर्शन तो अभी नहीं हुई। किसने कहा? माधव ने। किससे? श्यामलाल से। अभी तक हंस का दर्शन हुआ नहीं, किंतु मैं प्रसन्नवश हूं, पर मैं खुशी से हूं। किसने किससे कहा? माधव ने श्यामलाल से कहा, हंस का दर्शन हुआ नहीं, पर मैं खुशी हूं, संतोष से हूं, प्रसन्नता से हूं। श्यामलाल ने पूछा, कैसे? किसका प्रश्न है? श्यामलाल का प्रश्न है। माधव ने कहा, परिश्रम और सवेरे उठने के महत्व का पता चल गया। मुझे परिश्रम का महत्व अब पता चल गया। सवेरे सवेरे उठने से क्या हो जाती है? सब हर समय पर काम हो जाती है। सुबह 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 उठने से क्या हो जाती है? समय पर काम हो जाती है, शांति भी मिलती है मन को। इसलिए सुबह सुबह उठना बहुत अच्छा है। श्यामलाल ने कहा, मित्र, पक्षियों के उठने से पहले का समय ही कृषक के लिए वह अंश है। देखिए पक्षियों के उठने से पहले कृषक मतलब व्यवसाय करने वाले फर्स्ट उठना एक कृषक के लिए वही हंस है। देखिए उससे पहले हम उठना ही हंस है, कृषकों का काम है। सुबह उठकर जाना चाहिए, काम समय पर हो जाती है, जिसके तुम नित्य दर्शन करते हुए और उसके दर्शन से ही तुम्हारी दरिद्रता भाग रही। देखिए सुबह सुबह उठकर काम करने से दरिद्रता क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। इसीलिए सुबह उठकर काम करना चाहिए। सभी विद्यार्थी भी सुबह सुबह उठकर क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उस दिन का काम उसी दिन ही करो, बिल्कुल तुम्हारे मन में रहने वाले दरिद्र क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। माधव ने कहा, तुम्हारी बात सत्य है। किससे कहा? माधव श्यामलाल से। तुम्हारी बात है ना 100% करेक्ट है। सत्य, सत्य अपोजिट है असत्य।
मैं नित्य सवेरे के समय परिश्रम रूपी हंस के दर्शन किया करूँगा। बिल्कुल मैं निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली हमेशा सवेरे के समय परिश्रम रूपी हंस के दर्शन किया करूँगा। किसने कहा? माधव ने श्यामलाल से कहा। देखिए लास्ट वन लाइन है बच्चे, शिक्षा आलसी व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। देखिए दरिद्र का जीवन है व्यर्थ, वेस्ट। लेजी का लाइफ वेस्ट है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन सफल है। किसने हार्डवर्क करता है बिल्कुल ऊपर रहने वाला भगवान उसको फल देगा। इसलिए परिश्रम से काम करना चाहिए। सभी विद्यार्थी, दुकान में काम करने वाला, कृषक, अध्यापक, सभी लोगों ने क्या करना पड़ेगा? परिश्रम से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऊपर भगवान हमारा परिश्रम के लिए फल दिया जाएगा। ओके बच्चे, आज खत्म हो गया है इस लेसन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन देखेंगे बच्चे। पढ़िए इस लेसन।